नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अगला दांव क्या होगा ये कहना अब नामुमकिन सा होता जा रहा है। नीतीश कुमार कभी बीजेपी को प्रेम करते हुए नजर आते हैं तो कभी तेजस्वी को कहते हुए नजर आते हैं कि ये हमारा बच्चा सब कुछ है। इतना ही नहीं, गठबंधन साझेदारी भी अब इस चीज के कंफ्यूजन में आ गई है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार के वक्त बेवक्त के बयान कहीं ना कहीं अब इस कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देते हैं कि नीतीश कुमार नाराज है या फिर खुश है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के कई सारे ऐसे बयान भी सामने आए। एक तरफ वो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए हैं कि गठबंधन टूटा है तो क्या हो गया, दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। तो वहीं एक उनका बयान और सामने आया है जिसमें वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ है। अब नीतीश कुमार के इन बयानों का क्या मतलब निकाला जा रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक, ये समझना बेहद जरूरी हो गया है। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। तेज तरह तेजस्वी यादव भी सन्न रह गए कि आखिर अंकल नीतीश कुमार को क्या हो गया। लालू प्रसाद यादव भी मन ही मन हिसाब लगा रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार के मन में अब कौन सा समीकरण चल रहा है। आखिर नीतीश ने क्यों कहा कि हम साथ साथ हैं? क्या मन में कहीं कोई दुविधा है? राजनीति में रिश्ते हालात तय करते हैं, ये तेजस्वी भी जानते हैं और लालू प्रसाद यादव भी। ऐसे में नीतीश कुमार के तर्कश से निकला एक और तीर ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। हमारा तो दोस्तिया कहीं खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं नीतीश कुमार फिर अपनी सियासी गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर ले जाने का मन तो नहीं बना चुके हैं। बिहार में गठबंधन साझेदारी आरजेडी दंग थी। खुद बीजेपी नेता भी हिसाब लगाने लगे कि आखिर नीतीश चाहते क्या हैं, उनके इस बयान के मायने क्या हैं। लेकिन बात इतनी दूर तलक गई कि नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। सारा ठीक रहा, मीडिया के सर फोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे, सर हम आगे छोड़ देंगे। हम नाराज काहे के लिए? हम लोग टीवी वाले, हम नहीं नाराज हैं। हम काहे के लिए नाराज हैं? आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है। नीतीश कुमार भले ही बोलते कम हो लेकिन राजनीति में हर अगर मगर को समझते बहुत अच्छी तरह हैं। ऐसे में उन्होंने फिर से सनसनाता हुआ तीर छोड़ा। नीतीश पर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी रहे। दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। इसके पिताजी वो बने यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, उनको बना दिया जनरल सेक्रेटरी। कौन थे? हम कहाँ थे? इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। उसका 500 वोट, हम इन सब लोगों को जो वोट किए, हमारे यहाँ से भी कोई कैंडिडेट था, 500 में 450 इन्हीं लोगों को दिलवाए हम लोग, और उसी में सब जीत करके आए। तो सब पुरनका चीजवा आज जब तक साथ में तब तक ठीक है काम कर रहे थे, तो आजकल बेचारा को तो हटा दिया। हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अब आजकल रोज बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। छोड़िए, हमको कुछ नहीं कहना है, खूब छपता है उनका। पब्लिक हैरान, पॉलिटिशियन हैरान, पॉलिटिकल पंडित हैरान। एक तीर से दो निशाना, कहावत तो बहुत सुनी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने हकीकत में दिखा दिया। दरअसल सारा झमेला 2024 के लिए सीट के बंटवारों का है। ये सब नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स का छोटा सा नमूना है। सूबे की 40 लोकसभा सीटों में से 16 नीतीश जेडीयू के लिए चाहते हैं और आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस भी कम से कम 10 सीटें चाहती है। लेफ्ट भी लाइन में है। भीतर खाने खबर ये है कि आरजेडी ने जेडीयू के कब्जे वाली 6 सीटों पर अपना दावा ठोका है। ये सीटें हैं बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा और सिवान। वहीं कटिहार सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। अगर आरजेडी और कांग्रेस अपनी जिद पर अड़े रहे तो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को 9 सीटें ही मिल पाएंगी, जो किसी कीमत पर नीतीश कुमार होने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।
नीतीश कुमार के ऐसे आए दिन बयान कहीं ना कहीं अब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बिहार की राजनीति में और क्या-क्या नए रंग और क्या-क्या नीतीश कुमार के नए बयान हमें देखने को मिलते हैं।